रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, सेनेट का इलेक्शन जारी है और हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। तमाम MNAs आ रहे हैं, अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ से होकर गए हैं और वो पूरी उम्मीद है कि वो इस इलेक्शन में कामयाब होंगे। तो देखते हैं 6 बजे तक क्या नतीजा निकलता है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज किसको वोट देने जा रहे हैं आप? जी, आज किसको वोट देने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है किसको दूंगा मैं? सर, आपका खुद फैसला है सर। जो हमसे धोखा करते हैं ना, उनकी तो हम शक्ल भी नहीं देखते। अच्छा, तो सर जो नाराज अरकान, आपको लगता है कि वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे? अवाम खुश है इनसे, अवाम हुकूमत से खुश हैं। सर हम तो न्यूट्रल हैं। नहीं, अवाम तो खुश नहीं है ना। जब अवाम खुश नहीं तो अवाम के नुमाइंदे कैसे खुश हो सकते हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू। मंगल साहब, आपसे एक सवाल है। मंगल साहब क्या करेंगे? जी, आप भी इत्यादी रहे थे। मैं सिर्फ उन इत्यादि को कहना चाहता हूँ, हमारा हाल देखकर अपने पे तरस खाओ। आपका होमवर्क कंप्लीट है? इंशाल्लाह। अच्छा, उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमें 30-35 वोट उधर से मिल रहे हैं PTI के। 30-35 वोट मिल रहे हैं वैसे? जी हम मिल रहे हैं। क्या आपको कोई शक है? नहीं, हुकूमत ने कल दावे जो किए और जो वीडियो सामने ही अपने अरकान के तो नाम वो सामने नहीं ला रहे क्या कि उसमें दूसरे PTI के कौन लोग मतलब उसमें? हाँ, तो नहीं ना ला रहे हैं, वो तो खुलम खुला नहीं दे रहे। दाल में कुछ काला या पूरी दाल काली है? उनकी तो दाल ही काली है। शेख साहब कह रहे हैं कि हमने असाबी बरतरी हासिल कर लिया। शेख साहब कौन से? शेख रशीद। असाबी क्या मतलब? असाब तो उनके नाम। देखिए मेरी बात सुने, पहले किस में है? हम तो मिनॉरिटी में हैं और उनके वोट हमें लोग दे रहे हैं। आज से नहीं दे रहे, 1.5 साल से हमारे साथ राब्ते में हैं। लोग फ्रस्ट्रेट हैं, डिलीवर कर नहीं सके और वहाँ उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। क्योंकि ये तो आपको पता है जो लोग हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है। वो तो यही है कि जो फ्यूचर जिधर हो उधर जाते हैं। वो तो इधर ये चूचू का मरबा है, PTI चूचू का मरबा है, मुख्तलिफ लोग मिले हुए हैं। वो जो अपना फ्यूचर MNA बनना चाहे उधर से, अब वहाँ से तो बन नहीं सकते, उनकी तो ज़बान से ज़ब्त हो जानी है। तो इंशाल्लाह वो देंगे हमें। मतलब अंपायर की मुदाखलत की इल्ज़ाम लगाया जाता है, इस दफ़ा लगता है आपको? यार देखें, गिलानी साहब का बयान और DG ISPR का बयान जो है ना, उसमें देखें, उस तनाज़र में देखें तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें वो मानना चाहिए कि वो दखल अंदाजी नहीं हो रही। क्योंकि गिलानी साहब ने कहा कि लगता है वो न्यूट्रल है। कि सौदागर है, आज इन्हें शिकस्त होगी, ये शिकस्त से दो चार होंगे और इंशाल्लाह फतह इंसाफ की होगी, इमरान खान की होगी, अवाम की होगी, पाकिस्तान की होगी। सर इत्तेहादी वोट देंगे आप? सब इत्तेहादी, बिल्कुल सारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं और दूर नहीं है। कुछ ही देर में जब मैं आपको बता रहा हूँ हम जीत रहे हैं और जो थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस थी लोगों की दूर हो गई हैं। सब वोट कास्ट कर रहे हैं हफीज़ शेख साहब को और आप देखेंगे जैसे ही अभी थोड़ी देर में पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा। दूर की बात नहीं है, जल्दी रिज़ल्ट आएगा और सबको पता चल जाएगा कि जीत किसकी है और इंशाल्लाह जीत PTI की है। आपने कल रात के इंकशाफात देखे। लेन देन करना जो है वो PTM जो है PDM, उसका मैं समझता हूँ कि फितरत का हिस्सा बन गया। जब हुकूमत में होते हैं तो हुकूमत भी लेन देन करके चलाते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो अपोजिशन भी लेन देन करके चलाते हैं। इस लेन देन के बावजूद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जांबाज कारकुन हैं, जो मुंतखब अरकान हैं, वो इंशाल्लाह ताला हफीज़ शेख को कामयाब करेंगे। के हवाले से बताइएगा वो राजी हो गए? ये भी तो आपकी, अगर आप कह रहे हैं कि लेन देन करके तो ये चलते हैं तो आपकी पार्टी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज इंशाल्लाह इनकी लेन देन के बावजूद हम जीतेंगे। नाराज अरकान राजी हो गए? सब राज़ी हैं जी। पार्टी जो होती है वो आपका घर होता है और घर के अंदर जब इख्तलाफात भी हो सकते हैं, नाराज़गियाँ भी, लेकिन इस हद तक नहीं जाती कि आप अपने ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ जाएं। वो एक अंदरूनी मामला होता है जिसको जो चलता रहता है और हल भी होता रहता है। लेने वालों के साथ क्या भी सारे कुछ लेने वालों के लिए क्या लाहेमुल इख्तियार किया है? देखें, जो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आज उनके लेन देन के बावजूद इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज़ शेख सेनेट का इंतखाब जीतेंगे। पूरी तैयारी की हुई है? नहीं, आप खरीदे हुए कबल अज़ वक्त ना आप ऐलान करें ना। आप ये बताइए। वोट देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, वोट खरीदना वाली बात नहीं होती। अगर आपने एक चीज़ चेंज करनी है तो आइन की तरमीम लेके आएँ, ठीक है? आपको हम इस तरह आइन को बलडोज़ नहीं करने देंगे। ये मुल्क और ये सारा जो रियासत है ये आइन पे कायम है। अगर आप आइन को इस तरह मजाक बना लेंगे
और कहेंगे हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए आइन को तब्दील कर दें, तो ये नहीं होगा। हमारा मेन इख्तलाफ ये है, प्रोसेस पे हमें अददी अक्सरियत पूरी नहीं थी पीडीएम के पास, अपोजिशन के पास, फिर गिलानी साहब वोट ज़मीर का होता है, वोट ज़मीर का होता है। रब्बिल जलाल के फजल से इन पार्लियामान के तकद्दुस के हवाले से जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो 23 साल से जो जद्दोजहद है वो आज रंग ला रही है। इस ऐवान में अब वो लोग नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह जिनका होने का यकीन पैसे से है, 2 नंबरी से है, जो लूट मार इस मुल्क का यतीमों नादारों मिस्कीनों का माल खा के इन ऐवानों में आके फिर और तिजोरियाँ भरते हैं और इस मुल्क को मकरूज़ और इस मुल्क को पूरी दुनिया में जगहसाई का सबब बनते हैं। ये जो ऐवानों में बैठने वाले जो मुल्की मफादात के सौदे करते थे, तो आज कौन सी ऐसी वजह है कि 73 साल से इस मुल्क को वो मकाम नहीं मिला जो 27वीं रमज़ान को एक ऐसा मुल्क बनता है जो कलमे के नाम पे आज ये जो लूट मार और ये पिछले 24-25 घंटों बल्कि 30 घंटों में जो पूरी कौम के सामने इनके मसख़शुदा चेहरे सामने आए हैं। ये कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, ये है वोट को इज़्ज़त। आप अपने जेबों को, मफादात को, अपनी ज़ात को इज़्ज़त देने पे तुले हुए हैं। मुल्क को, मुल्क की मफादात को आम पाकिस्तानी इनके की इसकी सोच और महवर में नहीं पाए जाते। तो इंशाल्लाह आज के इलेक्शन जो सेनेट का इलेक्शन है, इट विल बी अ लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ऑल दोज माफिया जो इस मुल्क को और इस मुल्क के मफादात को और इन ऐवानों को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन कह रही है 35 वोट आपके उनके पास है क्या? ये वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। हमने ये एक नई तारीख़ रकम की थी इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में, अल्लाह के फजल से 20 MPs। हम तो चाहते हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर तो पहले दिन ये कह रहा था कि 62-63 अगर मैं भी उस पर पूरा नहीं उतरता मुझे भी हक नहीं है। उन्होंने तो किसी को देखें, चाहे वो PTI का कैबिनेट मेंबर है, चाहे कोई भी है, वो इंशाअल्लाह कानून से बालातर नहीं, उसको वही सज़ा मिलनी चाहिए जो बाकी कोई और कर रहा है। हमारी नज़र है जमहूरियत को, सियासत को, पार्लियामान को और सबसे बड़ा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवानों को इज़्ज़त देना है। और उसके लिए अगर आप 2 नंबर लोग जिनका पैसे का से होने का यकीन है, जिनका ये पैसा आ किधर से रहा है, कौन इनको फाइनेंस करे? पैसा देने वाला बुरा है कि लेने वाला? दोनों, अलराशी वल मुर्तशी, लेने और देने वाला दोनों। मैं तो इलेक्शन को काफ़ी सिंपली देखती हूँ। आई थिंक इन द सेनेट इलेक्शन हमें ये देखना चाहिए कि विच कैंडिडेट हैज़ अ बेटर एबिलिटी टू रिप्रेजेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, who has served the country in its best interest। I think अगर आप नेशनल असेंबली का दूर की बात है, अगर आप रेफरेंडम इस चीज़ पर करा देंगे as to who is the better candidate, I think it is unequivocally Yusuf Raza Gilani, who is far and far hopefully ahead of any competitor। वीडियो स्क्रीनशॉट सामने आए, देखिए ये सब कुछ, this is all drama, this continues to happen, this will continue to happen। At the end of the day, कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे इलेक्शंस हैं जिसमें एक बंदा या फीमेल और मेल हु हैज बीन कंटेस्टिंग ऑन ए सर्टेन पार्टीज टिकट, उसको इजाज़त नहीं दी गई कि वो किसी और पार्टी के लिए करे, क्योंकि उससे गवर्नमेंट ब्रेक डाउन हो जाती है, सच एज द फाइनेंस बिल, द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ओन वोट। व्हेन इट कम्स टू द सेनेट इलेक्शंस, आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज सीक्रेट बैलेट for the reason that the better candidate should be। So as I said, I am very clear in my head as to who is the better candidate। मैडम ये बता दीजिएगा, आप क्या समझती हैं कि जहांगीर तरीन साहब का रोल कितना अहम होगा? लेकिन ये सारी आई थिंक पॉलिटिक्स को इन सारी कयास तराइयों और ड्रामा और तोड़ जोड़ से दूर रखना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग 2 कंटेस्टेंट्स हैं, हु इज़ द बेटर कैंडिडेट? टू मी यूसुफ रज़ा गिलानी इज़ फार अहेड एंड देयरफॉर डिजर्व्स। हाँ देखिए, वो ज़मीर के जागने और सोने के बड़े किस्से आ रहे हैं। मेरा ख्याल हम सबका ज़मीर अपनी पार्टी को ज्वाइन करते हुए सबसे पहले ज़मीर जागना चाहिए ना, फिर उसके बाद पार्टी से टिकट लेते हुए ज़मीर जागना चाहिए। ये ज़मीर को जगाने का वाहिद वारदाती तरीका ये नहीं होना चाहिए। ये तरीका खुफिया राहदही का ज़मीर को जगाने से ज़्यादा ज़मीर को बेचने के लिए माविन और मददगार साबित हो रहा है। हमारा ज़मीर हमारे पास मौजूद है। शाम 5 बजे आप लोगों को पता लगेगा कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़रूर जीतेगी। सर हुकूमत घबराई भी नहीं लगी सर आपको? बिल्कुल इलेक्शन को रोकने के लिए दरखास्त दायर की गई? नहीं, इलेक्शन को रोकने के लिए दरखास्त नहीं दी गई। दरखास्त इसलिए दी गई है कि जिस तरीके से इन्होंने वोट की खरीदो फरोख्त, आप सारे मीडिया में रात को आपने देखा है किस तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों से ये वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज़रूर उनकी नाअहली के लिए
यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए एप्लीकेशन ज़रूर दी गई है, लेकिन इलेक्शन रोकने के लिए हम घबराए हुए नहीं हैं और हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे।